पाकिस्तान की फतह क्रेडिट किसका? जनरल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। ओके जी, पाकिस्तान की फतह हुई है जी, क्रेडिट किसका? जनरल आसिम मुनीर को समझते हैं या शहबाज शरीफ को? हम ये दोनों को नहीं समझते, ये शुगर था बस। आई थिंक जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर जी। जनरल आसिम मुनीर जी। आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जी। आना मरियम शरीफ। मरियम शरीफ। मरियम मरियम शरीफ का तो इसमें काम ही कोई नहीं है। मरियम तो बादशाह है हमारा। नहीं, मैं पाक फौज को दूंगा। पाक फौज को। शुक्रिया जी। जनरल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ? आसिम मुनीर। पाकिस्तान की आवाम की फतह है और क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर। आप? जनरल आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ का कोई काम नहीं है, वजीर आजम है इस मुल्क का। उनका भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट तो उनको जाता है ना, पाक फौज को जाता है, जनरल आसिम मुनीर को जाता है, यानी वो हमारे हीरो है। हीरो हैं, वो हमारे हीरो हैं। आसिम मुनीर। क्या शहबाज शरीफ का कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है ना जी, उन्होंने आखिर एफर्ट की है, वजारत खारजा, इसके अलावा इंटरनल पॉलिसीज होती है सारे। लेकिन एफर्ट देखो, जंग पॉलिसी उसमें क्रेडिट तो उसका नहीं है ना, जंग लड़ने वाले का क्रेडिट होता है हमेशा। जंग लड़ी किसने? नहीं, अगर लीडरशिप कमजोर हो तो कहाँ लड़ेंगे? लीडरशिप जितनी मर्जी कमजोर हो, फौज का मजबूत होना जरूरी है ना। अच्छा जी। जनरल आसिम मुनीर साहब का क्या बोलते हैं? शहबाज शरीफ तो इस मुल्क का वजीर आजम है, लीडर है आपका। बिल्कुल सर, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो जर्नैल होते हैं ना सर जी, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, वो हर जाविये से सोच रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल उनके पास कमांड तो नहीं ना होती, पूरे आपकी पॉलिटिकल हमायत चाहिए होती है, अवाम की हमायत चाहिए होती है, वो तो शहबाज शरीफ लेके देगा ना। सर जितना इंस्टेंट अटैक हुआ है सर जी, इसमें डिसीजन मेकिंग और सारी चीजों में जनरल आसिम मुनीर साहब का सर जी कोई जोड़ नहीं है सर जी, जिस तरह उन्होंने सारी चीजों को डील किया है सर जी, मैं कहता हूँ कमाल। आसिम मुनीर का। शहबाज शरीफ आपका वजीर आजम है, वो लीड कर रहा था पूरे इस वार को, इस पूरे कन्फ्लिक्ट को कर रहा होगा। अच्छा, लेकिन आप उसको नहीं जानते? नहीं जानता बिल्कुल। यानी आप समझते हैं कि हमारा असल हीरो हम आसिम मुनीर है। ओके जी। जनरल आसिम मुनीर को देंगे। शहबाज शरीफ तो आपके वजीर आजम है, सबको लीड कर रहे थे वो। आसिम मुनीर पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ वार तो नहीं ना होती, आपकी खारजा पॉलिसी है, आपकी इंटरनल पॉलिसी है, अवाम को फौज के पीछे लेके आना, उनकी हमायत दिलाना, वो तो शहबाज शरीफ का काम है। वाला कौन था जी? उनको गाइड करने वाला कौन था? उनको गाइड करने वाले फिर बैठे हुए हैं ना, उनके मशीर वजीर तो है ना। ये एयर चीफ का। एयर चीफ को किसी ने ऑर्डर दिया होगा ना, आला काम ने, जनरल आसिम मुनीर ने या मियां शहबाज शरीफ ने, तब भी वो करेगा ना। मियां शहबाज शरीफ में इतनी पावर नहीं कि ऑर्डर दे, जनरल आसिम मुनीर ऑर्डर दे सकता है। जी, तो आप समझते हैं कि आसिम मुनीर को आप अपना हीरो समझते हैं, या इस फतह का जो क्रेडिट देंगे? हीरो मैं समझता हूँ एयर चीफ को, लेकिन ऑर्डर आर्मी चीफ का डेफिनेटली चल रहा था। अच्छा जी। आर्मी चीफ जो होता है वजीर आजम के अंडर होता है, वजीर आजम ने उसको फ्री हैंड दिया और उसने एक्शन लिया। अच्छा जी, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ का भी जो उतना ही रोल है? उतना ही रोल है जितना आसिम मुनीर का। अच्छा जी, यानी ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। जी बिल्कुल। इस जंग का हीरो किसको समझते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ या जनरल आसिम मुनीर? जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जी। 1967 में इजराइल अरब वार के अंदर यही पैटर्न इजराइल ने उर्दन, शाम और मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल किया था, और सिर्फ चंद घंटों में मिस्र की, उर्दन की, शाम की तमाम फजाइया को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने वही पैटर्न इस्तेमाल किया है 50 साल के बाद, और इंडिया के तमाम 16 एयर बेसिस को, उनके डिफेंस सिस्टम को नकारा बना दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया। और मेरे नाजरीन के लिए ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो हमला स्टार्ट हुआ था, जो तकरीबन 2 घंटे जारी रहा, और ये कह सकते हैं कि 11 मई की सुबह को ये हमला स्टार्ट हुआ, और सिर्फ 2-3 घंटों में इंडिया की शिकस्त पर उन्होंने मोहर लगा दी। सबसे पहले पाकिस्तान के ड्रोन्स जो थे वो इंडिया के अंदर दाखिल हुए, उनके डिफेंस सिस्टम को उन्होंने एंगेज किया। उसके बाद पाकिस्तान के मिसाइल अल-फतह, जिसे शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है, उनके मिसाइलों से उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, उनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। और तीसरा, साइबर अटैक्स किए गए उनके सैटेलाइट्स पे, और उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट थी, डिफेंस सिस्टम था, उनके रेडार था, इवन 70% इंडिया के ग्रिड स्टेशंस को हैक कर लिया गया कि 70% इंडिया के शहरों में बिजली नापैद हो चुकी थी। और फिर चौथी,
जो अटैक था वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रजौरी के अंदर, दिल्ली के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में उन पर अटैक किया बड़ी कामयाबी से। और वो जंग जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तवील होगी, सिर्फ 2 घंटों में वो ख़त्म कर दिया गया। एयरफोर्स चीफ, नहीं, आखिर उनको ऑर्डर तो दिया है ना। एयरफोर्स चीफ, एयरफोर्स चीफ का कमाल है, वो कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। लेकिन उनको जो लीडर है, पॉलिटिकल क़यादत है या जिसको आप लीडरशिप समझते हैं, जिनमें जनरल आसिम मनीर और आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिम मनीर का जनरल आसिम मनीर जी, दोनों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दी। जनरल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ को आप नहीं समझते कि वो वज़ीर आज़म थे? नहीं उनको नहीं, क्योंकि हमारी फौज ने जो भी काम किया है अगर फौज को ऑर्डर सिविलियन गवर्नमेंट देती है ना, जी, लेकिन बाकी के मामला तो उन्होंने संभालना था। उनको अवामी हमायत और हमदर्दी लेके तो पॉलिटिकल क़यादत नहीं देनी होती है ना। लेकिन फिर भी ये हमारी जो फौज है सारा उनके अंडर होता है ना, जो भी काम करती है, चलो उनकी तरफ से उनको ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन आगे जो काम करवाना होता है वो तो फौज ने करवाना था। इसका मतलब है आप समझते हैं कि जनरल आसिम मनीर हमारे हीरो है? जी बिल्कुल, जनरल आसिम मुनीर हमारे हीरो हैं। ओके जी, आशिफ को दोनों को देंगे जी। अच्छा जी, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। आज जी आपका हीरो कौन सा है, जनरल आसिम मनीर या शहबाज शरीफ? जनरल आसिम मनीर। जनरल आसिम मनीर जी, शहबाज शहबाज साहब को हीरो है वो आसिम मुनीर ही होगा ना, क्योंकि जंग में लड़ने वाले, कमांड देने वाले आसिम मुनीर साहब ही। ऑर्डर तो शहबाज शरीफ ने देना है ना जी, वज़ीर आज़म तो वो है ना। सर सिविल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल क़यादत तो उनकी है ना। अगर उनकी इजाजत के बगैर, उनकी हमायत के बगैर तो कोई काम नहीं ना हो सकता। हाँ, उनकी होता नहीं है, लेकिन अब आपको भी पता है कि वो किसकी इजाजत पे बैठे हैं। अच्छा, यानी आप क्रेडिट जनरल आसिम मनीर को आर्मी को देंगे। देता हूँ, और जो एयरफोर्स के चीफ थे औरंगजेब साहब, उनको क्रेडिट जाता है। बाकी ये जो थे पॉलिटिशियन, ये तो गायब रहे थे। अच्छा जी, ये तो मतलब जब मौका था जंग का, ये तो गायब रहे थे उस मौके पे, किसी का कोई बयान नहीं आया। इवन नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया, इवन पीटीआई की तरफ से भी नहीं आया, ना किसी और जमात की तरफ से आया। जमात इस्लामी का थोड़ा बहुत चलता रहा था, बाकी क्रेडिट तो आर्मी को जाता है ना। आप यानी जनरल आसिम मनीर आपके हीरो है। माजरत के साथ दोनों को ही नहीं, पाकिस्तान की अवाम जीती है, जो कि 80% अपना बजट लगा के फौज को देती है, और हम ये जीत अवाम की है। नहीं, जीत तो फिर इस तरह आप कहते हैं कि 80% उनको बजट देती है, क्या इंडिया की अवाम उनको बजट नहीं देती? पाकिस्तान का $10 बिलियन का बजट है, डिफेंस बजट, जबकि इंडिया का $86 बिलियन का है। मैं पाकिस्तान की अवाम को ज्यादा समझता हूँ कि वही ये जंग जीती है। उसके जज्बे को सलूट करना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में जज्बे तो इंडियन मीडिया के देख ले, इंडियन अवाम के देख ले। जो जज्बा ईमानी मुसलमानों में है, जो जज्बा ईमानी पाकिस्तान में है, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। उनको तो सिर्फ अवाम बेचारी जाके बॉर्डर पे गोली तो नहीं ना चलाई, जहाज तो नहीं चलाए। जहाज ये तो नहीं तो चलाए, आपकी जहाज जो तो फौजी क़यादत थी, आपके जो सिविलियन क़यादत थी, जिनमें जनरल आसिम मनीर है, एयर चीफ है, नेवल चीफ है, वो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया। काबीना जिम्मेदार को हो जाना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम ने जिनको उनको वोट दिया, जिनको मुख्तलिफ किया। जनरल आसिम मुनीर साहब, मियां शहबाज शरीफ आपके वज़ीर आज़म, मियां शहबाज ये शरीफ उनका साहब, दलेराना फैसला। बिल्कुल। आखिर पिछले मामला तो उन्होंने संभालना था ना। वज़ारत खारजा को, जो इंटरनल मिनिस्ट्री है, अवाम को अपनी फौज के पीछे लाना, वो तो पॉलिटिकल क़यादत का काम होता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी आप समझते हैं जनरल आसिम मनीर और शहबाज शरीफ दोनों कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, और दोनों ही क्रेडिट के हकदार हैं। दोनों को क्रेडिट जाना चाहिए। असल काम तो मियां शहबाज शरीफ का था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर, जनरल आसिम मुनीर। वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। आप हाँ वो तो है, लेकिन असल काम तो पाक फौज का है ना, जो उन्होंने इतनी बहादुरी से काम दिखाया है। देखो जी, क्रेडिट फौज का भी है, अवाम भी इसमें शामिल है, हुकूमत के अच्छे फैसले भी इसमें शामिल है। अच्छा जी, हुकूमत कमांड कर रही है, पीछे से आगे फौज है, बॉर्डर पे लड़ रही है, पीछे से माशाल्लाह अवाम का जज्बा भी साथ है। असल हीरो किसे करार देंगे इस जंग का? हम सारे पाकिस्तानियों को हीरो करार देंगे। अच्छा जी, यानी एक शख्स का काम नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड मूव थी। जनरल आसिम मनीर को, आसिम मनीर को नुमाया किरदार आपको किससे समझते हैं? लेकिन नुमाया तो जो चीफ होता है, जो कैप्टन होता है, उसी का होता है ना। और भारत भी ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था कि एशिया में चीन के बाद अगर कोई ताकत है वो इंडिया है, और वही चाइना को कंटेन कर सकता है, कन्फ्लिक्ट कर सकता है, या उसको रोक सकता है। और यूरोप अमेरिका की तमाम तर उम्मीदें इंडिया के साथ थी, लेकिन चंद घंटों की जंग ने ये साबित कर दिया है कि इंडिया जो है वो एशिया की फौजी ताकत नहीं है, वो चाइना का किसी तौर पे भी मुकाबला नहीं कर सकता।
वो एक छोटा सा मुल्क जिसकी सिर्फ $10 बिलियन की डिफेंस बजट है, जबकि इंडिया का $86 बिलियन का बजट है। दुनिया का बेहतरीन मिलिट्री इक्विपमेंट होने के बावजूद, S-400 होने के बावजूद, राफेल प्यारे होने के बावजूद वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका। इस शिकस्त से खतरा ये है कि आइंदा चंद दहाइयों में इंडिया की ज्योग्राफी अंडू होने का खतरा है। शिकस्त के कॉन्सिक्वेंसेस और कास्ट इंडिया को पे करना पड़ेंगे, और इंडिया का वो कॉन्फिडेंस कि वो एशिया की एक बड़ी कुव्वत है, फौजी कुव्वत है, एक बड़ी नेवी रखता है, बड़ी एयरफोर्स रखता है, वो इस वक्त कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है और दुनिया का कॉन्फिडेंस भी शेक हो चुका है। इस वक्त चाइना के बाद एशिया में कोई बड़ी कोई फौजी ताकत समझा जाने लगा है, वो है पाकिस्तान। दोनों यानी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये, दोनों का क्रेडिट जी जनरल आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर जी।